बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून तेल डालना है। तेल हो जाए थोड़ा गर्म, फिर हमने इसमें बारीक कटी प्याज डालना है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके काटी था। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर हमने इसमें लहसुन डाल देना। साबित चले जाएंगी 10 अदद। अदरक का भी एक टुकड़ा लिया था, उसकी भी 10 स्ट्रिप कर ली है और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 2 से 3 अदद काटने के बाद। यहाँ पर भी इसको 1 से 2 मिनट हमने अच्छी तरह फ्राई कराया। फिर प्याज का कलर चेंज हो गया, उसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डालें। अच्छा, प्याज का कलर बस सिर्फ गोल्डन ही हो, आधा कच्चा आधा पक्का टाइप का। हम बहुत कलर रेड पे नहीं जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा डार्क पे नहीं जाएंगे मतलब। उसके बाद अच्छी तरह से हमने यहाँ इसकी बुनाई करी है 2-4 मिनट। फिर उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डालने के बाद फिर इसको हमने ढक के टमाटर के और सब मसाले के गल जाने तक कुक किया। उसके बाद फिर हमने इसको ठंडा करा और उसके बाद जार में डाला है। जार से डालने के बाद इसको ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लिया। फिर सारा पेस्ट हमने पैन में डाला और उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड करना है। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मटर जाएंगे 1 कप, और ये बॉयल मटर है। फ्रोज़न मटर जो होते हैं वो बॉयल होते हैं। अगर कच्चे मटर हैं तो थोड़ा ज़्यादा कुक कर लिएगा। बाकी इसमें फिर पनीर के क्यूब्स जाएंगे 400 ग्राम, ये भी फ्रोज़न है। तो यहाँ पर इसको हमने ढक के 10 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम आंच पे। अच्छी तरह से डिश तैयार हो जाएगी। कवर करके आपने इसको 10 मिनट कुक करना है। उसके बाद ये डिश तैयार है और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हरा धनिया से आप इसको गार्निश करें, गरम गरम नान के साथ नोश फरमाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।